नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पुलिस की 7,437 आसामियों पर जारी भर्ती के अमल को शफाफियत और सख्त निगरानी के साथ अंजाम देने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल और मरकज़ी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने वज़ीर अजहरुद्दीन के हमरा सईदाबाद स्टील ब्रिज और मुसरमबाग ब्रिज के तामीराती कामों का किया मुआयना, जल्द होगा इफ्तिताह। तेलंगाना DGP ने मसनूई ज़हानत AI से लेस नेक्स्ट जनरेशन तेलंगाना एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का किया आगाज़। दिसंबर में मुनाकिद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की कामयाबी के लिए तमाम सरकारी महकमों को जामे तैयारियों और बाहमी ताउन के साथ काम करने की चीफ सेक्रेटरी ने दी हिदायत। वर्धनापेट ST गर्ल्स गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल में आलूदा खाना खाने से 27 तालिबात के बीमार होने के वाक़े पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स ने खुद नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस की 7,437 आसामियों पर जारी भर्ती के अमल को मुकम्मल शफाफियत और सख्त निगरानी के साथ अंजाम देने की हिदायत दी है। इंटेलिजेंस इदारों ने इत्तला दी है कि बाज़ सियासी जमातें और दीगर मफाद परस्त अनासिर भर्ती के अमल में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DGP CV आनंद और हैदराबाद कमिश्नर व दीगर हुकाम के साथ हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने सवालिया पर्चों की तैयारी, प्रिंटिंग, नक़्ल हमल, इम्तिहानी मराकिज़ की सिक्योरिटी और कोचिंग सेंटरों पर खुसूसी निगरानी रखने की हिदायत दी। उन्होंने साइबर क्राइम विंग को जाली वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और मुलाजिमत दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और इम्तहानात मुकम्मल होने तक साइबर सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर चौकस रखने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात करते हुए प्रणहिता नदी पर तुम्माहेड़ी बैरेज की ऊंचाई 150 ता 152 मीटर तक करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से मंजूरी दिलाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि इससे इजाफी डूब का असर ना होने के बराबर होगा, जबकि ग्रेविटी के ज़रिए पानी की फराहमी मुमकिन होगी और बिजली के अखराजात भी कम होंगे। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से मौसूला ख़त पर कार्रवाई शुरू करते हुए पहले मरकज़ी आबी कमीशन की निगरानी में तेलंगाना और महाराष्ट्र के हुकाम के दरमियान बातचीत कराई जाएगी। बाद दोनों रियासतों के वज़राए आपसी का इजलास भी मुनाकिद होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात करते हुए पालामुरु रंगारेड्डी, गौरावेली, सीतम्मा सागर और दीगर आपसी मनसूबों के लिए फ़ौरी माहौलियाती मंजूरी देने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इन मनसूबों पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, मगर मंजूरी ना मिलने से काम रुका हुआ है और लागत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पेश नज़र उन्होंने मरकज़ से जल्द मंजूरी जारी करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने वज़ीर अजहरुद्दीन के हमरा सईदाबाद स्टील ब्रिज और मुसरमबाग ब्रिज के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर हैदराबाद कलेक्टर प्रियंका आला, रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, GHMC कमिश्नर RV कन्नान और दीगर हुकाम मौजूद थे। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि 680 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला सईदाबाद स्टील ब्रिज का काम मुकम्मल हो चुका है, जो चंचलगुड़ा जेल को अवैसी अस्पताल से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि इस पुल और मुसरमबाग ब्रिज का जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इफ्तिताह करेंगे, जिससे आवाम को आमदरफ्त में बड़ी सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है और सड़कों को भी कुशादा किया जा रहा है, जबकि KBR पार्क के करीब पुल की तामीर तेज़ी से जारी है ताकि ट्रैफिक मसाइल कम हो और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। చాలా కాలంగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రిడ్జ్ పనులు 620 కోట్లతో తీసుకున్నటువంటి బ్రిడ్జ్ పనులు ఇక్కడ చంచల్గూడ జైలు నుంచి OIC చౌరస్తా దాకా, హాస్పిటల్స్ దాకా, అదేవిధంగా చెంపాపేటకు ఒక లైన్ తోటి 620 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి అయింది. త్వరలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది.
దీనివల్ల సంతోష్ నగర్ కావచ్చు, చంచలగూడ జైలు కావచ్చు, దాని తదుపరి ఇవన్నీ కూడా సైదాబాద్ వీటన్నిటికీ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, అంటే గంట సమయం పట్టేది 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు వెళ్ళిపోవడానికి ఇది సౌకర్యంగా ఉంటది. దీంతో పాటు ఇవాళ ముసరం బాగ్ సంబంధించిన బ్రిడ్జ్ను కూడా పూర్తి చేసి ఈ రెండును త్వరలో ప్రజలకు అందజేసే విధంగా వారు ఉపయోగించుకునే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యుడు గౌరవ మంత్రి అజరుద్దీన్ గారు చెప్తున్నారు, దీనికి అప్రోచ్ రోడ్, ఎందుకంటే దీని పైకి బస్సులు రావు కాబట్టి పక్కన అప్రోచ్ రోడ్ ప్రభుత్వ స్థలాలే కాబట్టి వాటిని కూడా కొంత వెడల్పు చేసి ప్రజలకు ఉండేటువంటి అసౌకర్యాన్ని తొలగించడం జరుగుతుంది. ఇవి చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉంటే వాటిని ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ నగరం పెరుగుతున్నటువంటి నగరం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగాలి, ప్రయాణికులకు అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలనే ఆలోచనతోటి ఈరోజు అక్కడ కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర తీసుకున్నా, ఇంకెక్కడ తీసుకున్నా పెండింగ్ లో ఉన్న అన్నిటిని కూడా వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తా ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ బ్రిడ్జ్ను కూడా పర్యవేక్షణ చేయడానికి నేను, గౌరవ మంత్రి అజరుద్దీన్ గారు, బలాలా గారు, స్థానిక నాయకులందరం కూడా మార్కెట్ చైర్మన్తో సహా అందరం రావడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇది తొందరలోనే తేదీని నిర్ణయం చేసి ఇది ప్రజలకు అంకితం చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా ఇంకా ఇతరత్ర ట్రాఫిక్ సంబంధించి కావచ్చు, లేదా పౌర సేవలకు సంబంధించిన ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే విషయం లోపల అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना पुलिस ने मसनूई जहानत AI से लेस नेक्स्ट जनरेशन तेलंगाना इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का आगाज़ किया। DGP CV आनंद ने तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इस जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, ख़वातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, डिज़ास्टर रिस्पांस और दीगर हंगामी खिदमात एक ही नंबर 112 पर दस्तियाब होंगी, जबकि औसत इमरजेंसी रिस्पांस वक्त शहरी इलाकों में 6 मिनट, देही इलाकों में 15 मिनट और रियासत भर में 10 मिनट 30 सेकंड तक पहुंच गया है, जो कौमी औसत से बेहतर है। आज तेलंगाना रियासत के लिए डायल 112, पहले इसको डायल 100 बोलते थे, आज डायल 112 को इनॉग्रेट किया गया। ये करीब 4 साल से ये कोशिश जारी है। पहले आप सबको मालूम है कि यहाँ ये डायल 100 जो है 2013 के साल में मतलब 13 साल पहले कुंपल्ली में वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। अपने पूरे मुल्क में ही ये पहला रियासत था जहाँ पर ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को शुरू किया गया था। तो उसको जैसे दिन आते गए उसको इम्प्रूवमेंट्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है उसमें लेकर आए हैं। और जब देश भर में एक ही नंबर, जैसे हम अमेरिका में 911 नंबर से पूरे इमरजेंसी सर्विसेज को सब लोग जानते हैं, वहाँ जब जो भी आफत आती है, जो भी डिज़ास्टर होता है, लोग 911 को डायल करते हैं। सो इसी तरीके से हमारे देश में एक ही नंबर होना चाहिए, ये इसको डिसाइड किया गया था 112। और इसी नंबर के ज़रिए पूरे जो सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उसको फायर हो या मेडिकल हो या कोई डिज़ास्टर हो, पुलिस का कोई काम हो, बच्चों का और ख़वातीन लोग का जो कोई समस्या है, कोई हेल्पलाइंस हो, वो पूरे 112 के ज़रिए ही होगा। तो ये नंबर अभी पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी 100 को डायल करने पर भी उसको 112 तक उसका एक्सटेंशन मिलता है। तो आज इसको हमारे ICCC में शुरू किया गया। इसको करीब 4 साल से इसको मेहनत की जा रही है। जब मैं हैदराबाद कमिश्नर था, जब से ही इस पर रिव्यू हो रही है और इसको यहाँ पर लेकर आने में करीब 8 से 9 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ है। और उसको भी सिटी पुलिस बजट से जब दिया गया था। तो ये सब आज इसमें बहुत ही एडवांस्ड फैसिलिटीज़ हैं। जो पहले समय लगता था 112 के कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो 3-4 मिनट लगता था, उसको लिखते थे जो रिसीवर्स हैं, जो कॉल को रिसीव करते हैं, वो सब उसको लिखते थे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये जो भी आता है, जो भी बोलते हैं, उसको ऑटोमेटिक टेक्स्ट के रूप में इसको बदल दिया जाता है। और जहाँ पर ऑटोमेटिकली लोकेशन जो है मैप पर आ जाता है,
और डिस्पैचर को कॉल चला जाता है। डिस्पैचर वहाँ से कंसर्न पुलिस स्टेशन से बात करके नज़दीक जो पेट्रोलिंग व्हीकल है उसको बता देते हैं कि वहाँ जाओ तुम, वहाँ पर कुछ ऐसा कंप्लेंट आया है, उसको टैकल करने के लिए। तो इस अभी देखें कि हम देख रहे हैं कि शहर में हैदराबाद और आजू बाजू के जो मलकाजगिरी, साइबराबाद, फ्यूचर सिटी हैं, ये एरियाज़ में करीब करीब 7 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में हमारे व्हीकल्स पहुंच रहे हैं। और रूरल एरियाज़ में जो है डिस्ट्रिक्ट्स में 15 से लेकर 20 मिनट तक वो लेते हैं। तो इसको और कम करने के लिए हमारी कोशिश जारी है, तो उस पर हम और मेहनत करेंगे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जादू ने दिसंबर में मुनाकिद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की कामयाबी के लिए तमाम सरकारी महकमों को जामे तैयारियों और बाहमी ताउन के साथ काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये समिट तेलंगाना को आलमी सरमायाकारी की अहम मंजिल के तौर पर पेश करने के साथ साथ रियासत के तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। जायज़ा इजलास में आलमी सरमायाकारी के फ़रोग़, सनती तरक्की, हुनरमंदी, रोज़गार के मौक़े, डिजिटल अवामी खिदमात और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बताया गया कि समिट भारत फ्यूचर सिटी में क़ायम होने वाली यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनाकिद करने की तजवीज़ है, जबकि मुताल्लिक़ा महकमों को सड़क, बिजली और पीने के पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वरंगल ज़िले के वर्धनापेट एसटी गर्ल्स गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल में आलूदा खाना खाने से 27 तालिबात के बीमार होने के वाक़े पर अस्कुट नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कमीशन ने कहा कि यह मामला तालिबात की सेहत, हिफाजत, ग़िज़ाइयत और फ़लाह बहबूद से मुताल्लिक़ एक संगीन इंसानी हक़ूक़ का मसला है। कमीशन ने वरंगल ज़िले के कलेक्टर को हिदायत दी है कि वाक़े की वजूहात, मुतासरा तालिबात की सेहत, फ़राहम किए गए तिब्बी इलाज, हॉस्टल में खाने के मियार और सफाई की सूरत हाल, ज़िम्मेदाराना अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के इक़दामात पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट 7 सितंबर 2026 से पहले पेश की जाए। वज़ीर सितक्का ने गांधी भवन में मुनक़िदा अवामी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए अवाम की शिकायत और दरख्वास्तें बराह रास्त वसूल की। उन्होंने कहा कि अवाम ही हुकूमत का मरकज़ है, इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। सितक्का ने हर दरख्वास्त का तफसीली जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को मसाइल के फ़ौरी हल करने की हिदायत दी। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा मामलात को बग़ैर ताख़ीर निपटाने और हर दरख्वास्त पर मुसलसल निगरानी रखते हुए मौसर कार्रवाई करने पर जोर दिया। नाज़ी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मोहम्मद रियाज अहमद ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के मदारिस से मुताल्लिक़ बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मदारिस को दहशतगर्दी से जोड़ना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और सियासी मफाद पर मबनी बयान है। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस हमेशा अमन, रवादारी, अखलाक और हुब्बुल वतनी का दर्स देते आए हैं, जबकि जंग आज़ादी में उलमा और मदारिस की क़ुरबानियाँ तारीख़ का एक रोशन बाब है। उन्होंने कहा कि मजहबी मुनाफरत पर मबनी बयानात अवाम की तवज्जो तालीम, रोज़गार, महंगाई और मईशत जैसे अहम मसाइल से हटाने की कोशिश है। हुकूमत को नफ़रत की सियासत के बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानात मुल्क के इत्तेहाद, भाईचारे और आइनी इक़दार के लिए नुकसानदा है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से अगस्त भर में जारी रहने वाली सुरक्षा तिरंगा साइबर स्वतंत्रता तेलंगाना मुहिम के तहत सेंट एंथोनी डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में साइबर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। एडिशनल एसपी चैतन्या रेड्डी IPS ने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में तेलंगाना में साइबर धोखाधड़ी के बायस आवाम को तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए हर शहरी को साइबर जराइम के ख़िलाफ़ मोहतात रहना चाहिए। उन्हें आवाम से अपील की है कि नामालूम लिंक्स पर क्लिक ना करें, OTP, बैंक अकाउंट या ज़ाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। तलबा से कहा गया है कि वो साइबर एम्बेसडर बनकर अपने घरों और दोस्तों में साइबर तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करें। पुलिस ने ऐलान किया कि अगस्त के दौरान ज़िला भर में डिजिटल गिरफ्तारी, सरमायाकारी फ्रॉड और
ऑनलाइन लेन देन माली जराइम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। వాళ్ళని మీరు గుర్తుపడతారా లేదా అనేది మీకు ఆలోచన. అసలు ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ ఎందుకు ఇంత సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం? ఇప్పుడు నార్మల్ దొంగతనాల్లో వాటిలో పోగొట్టుకునేది చాలా తక్కువ. వేరే సైబర్ క్రైమ్స్లో ఎంత పోగొట్టుకుంటున్నారు అనేది నాకు ఆల్రెడీ డిఎస్పీ గారు చెప్పారు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇండియాలో ఒక సంవత్సరానికి 23 crores పర్ డే. 1 కోటి సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడాలి? సో సైబర్ క్రైమ్స్ వల్ల ఇంత పోతుంది. అండ్ తెలంగాణలో కూడా నియర్లీ 1300 crores పర్ ఇయర్. 2025లో 1300 crores నష్టపోయారు విక్టిమ్స్. అండ్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్కే జరుగుతాయి, ఆర్ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఓల్డ్ పీపుల్కి జరుగుతాయి, ఇట్లాంటివి ఏమి లేవు. ఎనీవన్ కెన్ బి ఎ విక్టిమ్ టు ద సైబర్ క్రైమ్. ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక మర్డర్, దొంగతనము ఏదో సైబర్ క్రిమినల్స్కి బిగ్గెస్ట్ వెపన్ ఏంటో తెలుసా? వాళ్ళ అనానిమిటీ. వాడు ఎవడో తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాడో తెలియదు. సో పట్టుకోవడం కష్టం. సో అట్లాంటి కేసులో ద బెస్ట్ వెపన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ అలర్ట్నెస్. జాగ్రత్తగా ఉండడం ఇస్ ద మేజర్ వెపన్ దట్ వీ హ్యావ్. అసలు హౌ డు వీ బికమ్ ఏ విక్టిమ్ టు సైబర్ క్రైమ్? ఫస్ట్ థింగ్ వుడ్ బి ఫియర్. వాళ్ళు మనల్ని ఫియర్లో పడేలాగా చేస్తారు. 3 మేజర్ థింగ్స్ ఐ వుడ్ సే రిగార్డింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్. అండ్ దాని తర్వాత మీ ఫోన్లో యుల్ గెట్ దోస్ యాడ్స్ కదా. సో డేటా ఎట్లా వెళ్తుంది? సింపుల్ మైక్రోఫోన్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇస్తుంది మన ఫోన్లో. नारायणपेट ज़िला कलेक्टर प्रियंका ने तमाम ख़ुसूसी अफसरान और मंडल इंचार्ज अफसरान को हिदायत दी है कि वह अपने फील्ड दौरों की तफसीली रिपोर्ट फ़ौरी जमा कराएं। उन्होंने कहा कि दौरों के दौरान बुनियादी सहूलियात की कमी, आवाम को दरपेश मसाइल, तरक्याती ज़रूरियात और सरकारी खदमात में बेहतरी से मुताल्लिक़ वाज़े सिफारिशात रिपोर्ट शामिल की जाएँ। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि बरसात के मौसम के पेश नज़र सरकारी स्कूलों और हॉस्पिटलों का लाजमी मुआयना किया जाए और इमारतों की हालत, छतों से रसाव, तलबा की हिफाजत, पीने के पानी, सफाई और निकासी आब के मसाइल का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि संगीन मसाइल की फ़ौरी इत्तला ज़िला इंतज़ामिया को दी जाए ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। याखुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराद ने साबिक़ कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा मौला का छिल्ला हुसैनी कोटी में रहमानिया मदरसे के सामने जारी इमरजेंसी बॉक्स ड्रेन का काम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कहा कि बरसों से जारी सीवरेज मसले के मुस्तकिल हल के लिए अंजाम दिया जा रहा है। 22 लाख रुपए की लागत से जारी यह हंगामी काम इलाके की आवाम को फौरी राहत फराहम करने के लिए शुरू किया गया है, जबकि 2.26 करोड़ रुपए के सीवरेज डाइवर्जन मनसूबे पर भी काम जारी है। मनसूबा मुकम्मिल होने के बाद मुकामी रिहायशों को बरसों से दरपेश सीवरेज के मसाइल से मुस्तकिल नजात मिलने की उम्मीद है। मैं और जनाब सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब, साबिक़ा कारपोरेटर पत्थरगट्टी, हम दोनों मिलके एक इमरजेंसी में एक नाले का काम चालू हुआ जो बॉक्सन मौला का छिल्ला हुसैनी कोठी रहमानिया के सामने का। ये एक ज़माने के निज़ाम के ज़माने की एक ड्रेन थी जो तकरीबन घरों के नीचे से ड्रेन जारी थी, जिसके लिए हमेशा आवाम की शिकायत रहती थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से हम ख़ास बात करके यहाँ पर एक परमानेंट काम के लिए डाइवर्शन के लिए हमने ख़ास तौर से एक प्रपोजल बना के सैंक्शन कराया। उसका टेंडर भी हो गया जो 2 करोड़ 60 लाख का है। जो काम होने के लिए टाइम दरकार होता है, बड़ा काम है। जब तक के यहाँ पे जो रिलीफ के तौर पे जो निज़ाम के ज़माने की जो लाइन थी, ड्रेन था, बड़ा नाला जिसको बोलते वो नाला था, तो उसको हम थोड़ा एरिया के लिए 22 लाख का काम अर्जेंट सैंक्शन लेके वो काम को ओपन करवा के वो काम करा रहे हैं, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आया था, साथ में साबिक़ा कारपोरेटर साहब आए थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद है। साथ में
GHMC और तमाम लोग हैं। इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द हम कोशिश करके 4-8 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि काम को तेज़ी अगर फर्ज करे सब चीज़ फिजिबल रहे, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत है, बहुत दूर से पानी आ रहा है और निज़ाम का ड्रेन है बड़ी, तो उसको कैसा रह सकता टेक्निकली देखते हुए हम काम करेंगे। मैं यहाँ की आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ दिन के लिए तकलीफ होंगे, मगर प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि परमानेंट काम होना ज़रूरी है। वरना आप खुद देखिए तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह मौला के चिल्ले के अतराफ व अकनाफ में हो गए हैं, ये एक काम पेंडिंग है, इसमें तमाम आवाम की ताउन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पुलिस की 7,437 आसामियों पर जारी भर्ती के अमल को शफाफियत और सख्त निगरानी के साथ अंजाम देने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल और मरकज़ी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने वज़ीर अजहरुद्दीन के हमरा सईदाबाद स्टील ब्रिज और मुसरमबाग ब्रिज के तामीराती कामों का किया मुआयना, जल्द होगा इफ्तिताह। तेलंगाना DGP ने मसनूई ज़हानत AI से लेस नेक्स्ट जनरेशन तेलंगाना इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का किया आगाज़। दिसंबर में मुनाकिद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की कामयाबी के लिए तमाम सरकारी महकमों को जामे तैयारियों और बाहमी ताउन के साथ काम करने की चीफ सेक्रेटरी ने दी हिदायत। वर्धनापेट ST गर्ल्स गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल में आलूदा खाना खाने से 27 तालिबात के बीमार होने के वाक़े पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स ने अज खुद नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।